कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। तो इस दुनिया की चिंता को छोड़िए, माँ बाप की चिंता करिए, उनका जो फ़िक्र आपके प्रति है, आप कुछ ऐसा कर जाइए कि उनका फ़िक्र को फ़क्र में बदल जाए, उनका फ़िक्र फ़क्र में बदल जाए और उन्हें एहसास हो कि हमने शेर पाला है, शेर। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का निर्वाह किया जाता है? किस भाग में मौलिक कर्तव्य का निर्वाह किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, आप भी इसका आंसर आराम से दे सकते हैं और कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जी, इसका आंसर 4 का ए, मौलिक कर्तव्य 4 का ए। आप जरूर काउंट करें और साथ में हमने वन लाइनर वीडियो बनाया है, इससे पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है? सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है। ऑप्शन आपके सामने है, 19 का 1, 20, 19 का बी। तो सही आंसर है ए, सही आंसर है 19 का 1, 19 का 1 का सी। जी हाँ, 19 का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने वन लाइनर वीडियो एक अलग से बनाई है, उस वीडियो को आप जितना देखेंगे उतना आपका जीके पॉलिटिकल साइंस स्ट्रोंग होगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा स्लो लगता हो तो आप वीडियो को फास्ट कर लेंगे और फास्ट लगता है तो वीडियो को पॉज करके आंसर देंगे, लेकिन आप धैर्य बना के रखें, आंसर दीजिए। इससे आपका जीके में गजब का कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या क्वेश्चन कोई बनाया है हमारे लिए, गजब का, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दी गई थी, बारदोली की महिलाएं ने दी थी 1928 ईस्वी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री भी थे। पंचायती राज्य है या किसकी विषय है? पंचायती राज किसका विषय है? अपशिष्ट सूची, समवर्ती, राज संघ। जी हाँ, बहुत फास्ट। राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या, जी हाँ, 250 होती है। नेक्स्ट 250, 238 पे निर्वाचन होता है और 12 एंग्लो राज्यसभा में संगीत से, म्यूजिक से, खेलकूद से चुने जाते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? किसको संबोधित करना होगा? उपराष्ट्रपति को संबोधित करना होगा। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? 352 की घोषणा राष्ट्रपति कब करता है? सीधा सीधी क्वेश्चन। 352 की घोषणा राष्ट्रपति किस स्थिति में कर सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति या 1 और 2 दोनों। 1 या 2 दोनों। सही आंसर है ए, बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति 352 है ना, 352। बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, मतलब 1 और 2 दोनों सही होगा। जी हाँ, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो अनुसूची में भाषा का वर्णन है और 22 भागों का जिक्र है, 22 भाषाओं का, जिसमें फारसी भाषा नहीं है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से। संघीय प्रणाली कनाडा से। मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायपालिका यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? हमने इसकी लाइव क्लास भी ली है, आप चाहें तो लाइव वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने ट्रिक के माध्यम से हमने याद करवाया है। नीति निर्देशक सिद्धांत,
आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, जी हाँ। और ये 36 से 51 तक का जिक्र है। 36 से 51 भाग 4 में, 36 से 51 भाग 4 में। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? एकांकी स्रोत क्या है? माने संविधान पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? भारत सरकार अधिनियम 1935, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता? संघीय व्यवस्था, संघीय, जी हाँ, कनाडा, संघीय कनाडा। संसदीय, ब्रिटेन। मौलिक अधिकार, अमेरिका। नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहां से ली गई है? जी हाँ, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार आया। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार अमेरिका, तो मौलिक कर्तव्य रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, मौलिक कर्तव्य रूस या मौलिक अधिकार अमेरिका। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार बोले तो, जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर होगा अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका। चलिए, हमने सभी का टॉपिक पार्ट बाय पार्ट वीडियो को बनाया है, तो अब जरूर पार्ट बाय पार्ट वीडियो को देखें। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है, जी हाँ, अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने, जी हाँ, ऑप्शन आपके सामने है। किस देश के आपात? 352, 56, ये सब लिया गया है जर्मनी। कहाँ से? जर्मनी, जर्मनी, जी हाँ, आपात जर्मनी। हमने बहुत सॉलिड ट्रिक इसकी दी है, अब ट्रिक वीडियो जरूर देखेंगे। विधि के समक्ष समानता, कानून सभी नजर में समान है, कानून की नजर में सभी समान है, ठीक है। और यह विदेशियों को भी प्राप्त है। कहाँ से ली गई थी? तो इंग्लैंड से ली गई थी। किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 356 राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? जी हाँ, ऑप्शन आपके सामने है। 3 वर्ष के लिए, अधिकतम 3 वर्ष के लिए, ठीक है। न्यूनतम 6 मंथ, न्यूनतम 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? क्या लिखा गया है 360 में? जी हाँ, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18, उपाधि का अंत, जी हाँ, उपाधि का अंत, अनुच्छेद 18। लेकिन भारत में भारत सरकार उपाधि दे सकता है अगर आपको, और 17 जो है छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत। चलिए, अगर विदेशी से अगर आपको कोई उपहार लेना होगा, कोई उपाधि लेनी होगी, तो यहाँ के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी आपको। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बड़ा इजी क्वेश्चन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। जी हाँ, इसका सही आंसर, इसका सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमने तो कहा कमेंट कर सकते थे ये सही है या नहीं है, या इजी है या नहीं है। संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय हुआ, कितना पैसा व्यय हुआ? कितना पैसा व्यय हुआ क्या संविधान बनाने में? जी हाँ, 63,96,729 रुपया, 63,96,729 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है?
राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रारूप समिति का अध्यक्ष BR अम्बेडकर। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कानिया। लोकसभा का स्पीकर था गणेश वासुदेव मावलंकर। ओहो, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हमने अभी बताया लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? जी, मौलिक अधिकार कौन नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन मूल अधिकार संविधान में था, जिसको हटा दिया गया है। 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया। जी हाँ, और इसको रख दिया गया कहाँ? 300 का ए में 1976 में। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? संविधान सभा के सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? BN राव। संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्रीय एकता, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? किसके द्वारा जोड़े गए हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। 42वां जी हाँ, 42वां 1976 में। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कितनी है? कितने धारा हैं इस संविधान में? कितनी धारा हैं? बड़ा इजी क्वेश्चन, बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन। 395 अनुच्छेद 395 अभी हो गया है 450 प्लस, लेकिन उसी में 1, 2, 3 करके जोड़ा गया है, लेकिन है टोटल 395। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? एकदम इजी क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? बड़ा इजीली आंसर दे पाएंगे, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता संबंधी प्रावधान है 5 से 11। सही आंसर बी है। यहाँ के नागरिक बनने के लिए क्या क्या करना होगा? अनुच्छेद 5 से 11 में उसका जिक्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिक को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? मूल अधिकार की निश्चितता। मूल अधिकार 12 से 35 ए, ऑप्शन ए 12 से 35। जी हाँ, 12 से 35। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? गारंटी दी गई क्या? अनुच्छेद 19। जी हाँ, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता? अनुच्छेद 19 का 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? संरक्षण की व्यवस्था 29 में। बी, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख सी 36 से 51 तक। जी, भाग 4 में। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? आत्मा, संविधान की आत्मा किसे कही गई है? जी हाँ, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को। भारत है एक, भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ए। नेक्स्ट, मतलब इसका अर्थ होता है कि भारत जो है राज्य किसी भी धर्म के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाएगा। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ध्यान दीजिएगा, अंगीकृत करना और लागू करना अलग बातें हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और इसी दिन अनुच्छेद 15 तक। चलिए, और ये जो है वो कानूनी रूप से आ गया भारत में, और इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। 114 वाचन हुए थे, इसकी चर्चा 114 दिन तक, और ये लागू जब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। किस वर्ष भारत एक संप्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया? संप्रभुता संपन्न गणराज्य 1950 में। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को।
इस दिन स्वीकार कर लिया गया। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया है। 1951 में, प्रस्तावना में 1951 में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था? किस में परिवर्तन? उद्देशिका में परिवर्तन। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन में किया गया था? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का संविधान सबसे बड़ा व्यापक है। ठीक है, भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान, संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? गार्जियन के तौर पर कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों है, ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष, परंतु मूल संविधान में था 21 वर्ष। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में? जी हाँ, भाग है टोटल 22, मूल में था 22। अभी जी हाँ, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन, संविधान में सुधार हो सकता है, यह ली गई थी दक्षिण अफ्रीका से और भाग 20 में इसका जिक्र है। 368 अनुच्छेद, 368 अनुच्छेद और साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में, भाग 9 में 11, 12 सॉरी दोस्त, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था 40 भाग 9। जी हाँ, भाग 9 में भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका संबंधित प्रावधान है? नगर पालिका, नगर पालिका से संबंधित प्रावधान 9 का ए, 9 का ए। जी हाँ, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख है, सिटीजनशिप के बारे में चर्चा है, तो भाग दूसरा में, भाग दूसरा में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में है अनुसूची की संख्या 12, परंतु मूल संविधान में अनुसूची 8 था। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, परंतु अभी 12 अनुसूची है। किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहला नींव था, पहला ही नींव था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 1985 में 52वां संशोधन द्वारा 10वीं जो था वह दल बदल था, 10वीं दल बदल। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं, 73वां द्वारा 11वीं जोड़ी गई है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 74वां संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय अनुसूची, जी हाँ, द्वितीय महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है? तो पहला अनुसूची में है, संघ का चर्चा। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरी अनुसूची में है, चौथा में है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, तीसरा में शपथ लेगा, तीसरा में शपथ लेगा। जी हाँ, दूसरा में पदाधिकारी का वेतन से है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भाषा का उल्लेख 8वीं में है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल, जी हाँ, दल बदल है 10वीं, दल बदल है 10वीं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित कहा है? किस भाग को सर्वाधिक आलोकित कहा है? तो भाग तीन को। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है? कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार? तो 24। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान हैं? तो मौलिक अधिकार हैं फंडामेंटल राइट 6। फंडामेंटल राइट है 6। वर्तमान में तो चूंकि मूल संविधान में था 7। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? कौन परिवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय में मूल अधिकार मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? आपका फंडामेंटल राइट को कौन खत्म कर सकता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी, 19 से 22 राइट टू फ्रीडम। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन लगाता है नियंत्रण कौन लगाएगा? विधायन सत्ता पर। तो अनुच्छेद 14 जो कि विधि की समानता है, कानून के समक्ष सब समान है। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। छुआछूत 17। अस्पृश्यता लिखा रहता है, अस्पृश्यता। 18 है उपाधि का अंत। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार कैसे? समानता धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक समानता, मतलब उपयुक्त सभी। 1995 में भारतीय अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? 1995 में पारित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? किसके विरुद्ध? अनुच्छेद 21 नगरपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, हड़ताल पर जाने का मौलिक अधिकार में नहीं आता है। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है 23 और 24। 23 और 24 मनुष्य का शोषण नहीं हो सकता, ना तो ज़बरदस्ती आप उसको काम पे रख सकते हैं, ना तो मनुष्य खरीद बिक्री हो सकती है। ठीक है, और ये है हमारा मौलिक अधिकार में। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं की जा सकती है जब तक कि उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष नहीं है, तो आप उसे काम पर नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? किसे दी है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, बी संवैधानिक उपचार का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित, व्यक्तिगत हैबियस कॉर्पस, जी हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कौन है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अप्रमादेश। तो पहला आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश, हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। जी हाँ। नेक्स्ट, संपत्ति का मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया है? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब? 1978 में 44वें संशोधन द्वारा 1978 में 44 में। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार है विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार है, कानूनी। मत देने का अधिकार किसे है? मत देने का अधिकार होता है, कैसा अधिकार होता है? तो यह मताधिकार है, मतलब नागरिक अधिकार है, मताधिकार।
संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है वह कौन सा भाग है? तो नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? किस प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक, प्रशासनिक, मतलब सभी। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? समान नागरिक संहिता गोवा में, जी हाँ, समान नागरिक संहिता। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो अनुच्छेद 14 वर्ष। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 का ए। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात की गई है। समान सिविल, तो समान सिविल कोड जो है वह किसमें प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44, और 40 का संबंध है पंचायत से। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? न्यायपालिका का कार्यपालिका के साथ अनुच्छेद 50। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अनुच्छेद 51। शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी मैंने शराबबंदी होगा संविधान की किस धारा में कहा गया है कि यह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है? वह धारा 47, आर्टिकल 47। जी हाँ। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत का संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद, जिसमें शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट, चलिए 100 क्वेश्चन तक पहुंच गए। नेक्स्ट, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह है मुख्य चुनाव आयुक्त। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? कौन? तो ज्ञानी जेल सिंह, और राष्ट्रपति भी रहे। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल की गई? तो 52वां था दल बदल, जो कि है 10वीं अनुसूची में। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है? और राष्ट्रपति नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री सब होंगे तो विकास सदस्य नहीं होंगे, तो राष्ट्रपति नहीं होते हैं। जी हाँ, आंसर है राष्ट्रपति। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 1952 में ही हुआ है। ये बिल्कुल सही है एकदम। लेकिन अब कितना 1952? तो 3 अप्रैल 1952। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे जो है संघ सूची के अंतर्गत आती है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आती है। रेलवे संघ सूची, जनगणना संघ सूची, निगमीय कर, और इसका आंसर है ए जो है वो संघ सूची में आती है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 10 आचार आदर्श को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अभी कर दिया गया है 11। मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। जी हाँ। और 86वें संशोधन द्वारा 2002 में हुआ था, उसमें एक को जोड़ दिया गया है, मतलब हो गया 11। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची का विषय नहीं है। तो पुलिस, न्याय, जेल, शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, पुलिस जो है वह राज्य सूची का आएगा। लेकिन नहीं की बात है तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आती है। आंसर डी। जी हाँ, डी। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार जो कि राष्ट्रपति बने थे वो थे बीबी गिरी। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया है? संघात्मक, तो संसदात्मक है ब्रिटेन से, लेकिन संघात्मक है तो है संघात्मक कनाडा से। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसके अलावा चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? भारतीय नागरिकता कब समाप्त हो जाएगी? क्या त्यागने पर? अगर कोई व्यक्ति त्यागता है तो हो सकता है, और उसको वंचित किया जाएगा तो भी हो सकता है। पर्यावर्षण पर हो सकता है, मतलब डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हों। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति कौन है? लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं किया थे, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन है? अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें है? सर्वोच्च सत्ता किसमें है? तो जनता में। सर्वोच्च सत्ता है जनता में। जी हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, राष्ट्रपति सर्वोच्च सत्ता ऐसे कहा जाता है। जो संवैधानिक प्रधान है तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन इसका आंसर ए है, क्योंकि सत्ता होती है जनता में। जनता में सर्वोच्च है। प्रधानमंत्री को उसकी पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तब प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। जी हाँ, ये अनुच्छेद 75वां से। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा से निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। जी हाँ, कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा भेजता है। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो धन विधेयक नहीं लौटा सकता है। धन विधेयक नहीं लौटा सकता है। धन विधेयक नहीं लौटा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? भारत राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद प्रथम। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। स्थानीय संसद और विधेयक किसके पदेन सदस्य होते हैं? स्थानीय संसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो जिला परिषद, जिला परिषद। ईवीएम का प्रयोग भारत चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ है? 1998 ईस्वी में, सबसे पहले केरल में। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो पद पर रख सकता है। तो ऐसा हो सकता है सिर्फ राज्यपाल, क्योंकि संविधान में राज्यपाल को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। किसी संसद की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? कौन जो है संसद के सदस्य की अयोग्यता का निर्णय लेता है? ये जिम्मेदारी किसको सौंपी है? तो राष्ट्रपति को। शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शेतकारी संगठन महाराष्ट्र। शेतकारी संगठन महाराष्ट्र। जी हाँ, यह जो है महाराष्ट्र राज्य की राजनीति में भूमिका अदा करता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड। आयरलैंड। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में एक बार में 6 महीना के लिए, जी हाँ, एक बार में 6 महीने के लिए लागू होता है। उसके बाद बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, मतलब आप 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में 6 महीना के लिए ही। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए वित्त बिल। धन विधेयक लोकसभा का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद के सदस्य को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? कौन है जो न्याय के पुनरीक्षण करता है? तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट करता है। जी, किस संशोधन से समाजवादी धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द
भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष तो 42वां। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार वैधानिक है। पहले यह मौलिक था, पहले यह मौलिक अधिकार में था। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है कौन? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? कि राज्यों का प्रतिनिधित्व किस राज्य से राज्यसभा में ज्यादा सदस्य होंगे, और ये जो प्रतिनिधित्व करता है उसकी जनसंख्या के ऊपर, उसकी जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 6 महीना से अधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, और 1 साल में 2 बार कम से कम। संविधान के अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 और 110 है धन विधेयक, 112 है वित्तीय विधेयक। जी हाँ, तीनों आप डिटेल में अच्छा से याद कर लीजिए, तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया, भारत और इंडिया। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? मैंने कभी भी संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? कैग जो है क्या शपथ लेता है? कैग, CAG कैग, तो हाँ शपथ लेता है। जी हाँ, ये शपथ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के क्षेत्र का घटा या बढ़ा सकता है? किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है कौन? तो संसद, संसद घटा या बढ़ा सकता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में 22 होते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र, सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सबसे छोटा है। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? किस वर्ग के लिए नहीं है? जी हाँ, पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। नेक्स्ट, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य का अपना उच्च न्यायालय है? भारतीय संघ है वो, एकमात्र संघ शासित क्षेत्र है, संघ शासित क्षेत्र, और अपना उच्च न्यायालय है दिल्ली। जी हाँ, बाकी वह जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है वो निकटवर्ती राज्य से वो संबंध रखता है। नेक्स्ट, संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है? प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है संघ शासित क्षेत्र के लिए? राष्ट्रपति। जी हाँ। समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। अखिल भारतीय किसान सभा गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा गठन किस वर्ष हुआ? 1936 में। पंचायती संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव कौन दिया था? चूंकि अभी 3 हैं लेकिन सुझाव 2 दिया था, तो किसने 2 सुझाव दिया था? 2 सुझाव किसने दिया है? तो अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद को है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? इतना दिन के वो लौटा ही देना होगा, 14 दिन के अंदर लौटा दीजिए। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सरकारिया आयोग, जी हाँ, सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र और राज्य से है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, 368 अनुच्छेद। जी हाँ, 368 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद? 39 का ए। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा? जी हाँ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश।
भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राजकीय संवैधानिक आपातकाल, मतलब इनमें से सभी। भारत के राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? हिंदी भाषा का विकास 343 अनुच्छेद, 343 हिंदी भाषा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन? वित्त आयोग 280, वित्त आयोग 280। नेक्स्ट, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी जम्मू कश्मीर, डोगरी जम्मू कश्मीर। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणाली का प्रधान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मतलब प्रधानमंत्री सलाह दे दिया तो। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम कब? 1951 में, 1951 में, ऑप्शन बी। जी हाँ, 1951 में हुआ था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, या किस अनुच्छेद में वर्णित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? अनुच्छेद 75। अब भारत में एक प्रधानमंत्री होगा, अनुच्छेद 74। अविश्वास प्रस्ताव किस तरह में लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में। निम्नलिखित में से किस संशासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? प्रशासक को प्रशासक, लक्षद्वीप। जी हाँ, लक्षद्वीप। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त, नरगिस दत्त। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य। या नेक्स्ट, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है किसको? तो राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को 143 आर्टिकल में। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने में किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की। राष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद हो जाए चुनाव में तो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। या नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 330। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय। जी हाँ, नेक्स्ट, विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? तो 2, कम से कम 2। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधान में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्य में राज्यपाल अनुमति देगा। तो 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 2 अवधि के लिए, 2 टाइम तक राष्ट्रपति कौन थे? 2 अवधि तक राजेंद्र प्रसाद। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय, ब्रिटेन, संसदीय ब्रिटेन, संसदीय हुई ब्रिटेन। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी? 7 वर्ष। 7 वर्ष तक बाहर रहेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई सीमा नहीं है, आप किसी भी उम्र में बन सकते राष्ट्रपति। जी हाँ, लेकिन मिनिमम है 35, मिनिमम है 35 वर्ष तक, लेकिन मैक्सिमम कुछ भी। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? मतलब 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, 22 भाषा में इनमें से एक भाषा नहीं है। तो कौन नहीं है? भोजपुरी नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो संविधान सभा में सभी निर्णय किस पे? सहमति और समायोजन पर। जी हाँ। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति। दादर एवं नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है?
दादर और नगर हवेली, बम्बई, बम्बई। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होंगे? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य? 30, 30। लोक लेखा में 22। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? 1938 में जवाहरलाल नेहरू। भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन 1956 में। 1956 में पहला बना आंध्र प्रदेश 1953 में। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के भारत के राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति किस में वर्णन है? तो 76 में, आर्टिकल 76 में। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी या जो है संसद के किसी भी सदन में जाके बोल सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्लो भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? 2, लेकिन अभी वो भी हटा दी गई है। भारतीय संविधान में से संबंधित क्या सही है? तो 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? पेंशन की 1976, 1976। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? नगर पालिका 74वां। जी हाँ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? सर्वोच्च न्यायालय का वेतन किससे आहरित होता है? तो संचित निधि से, संचित निधि से। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, और आकस्मिक निधि से कहीं भी भूकंप, बाढ़, अकाल। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसको है? तो न्यायिक उच्चतम न्यायालय को है, उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप क्या है? तो भारत में न्यायपालिका का जो स्वरूप है वो एकीकृत है, वो एकीकृत है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाला संसदीय समिति कौन है? तो है लोक लेखा समिति। लोकसभा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में समिति के 22। किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है? अस्थायी समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। किस समिति को अस्थायी मितव्ययता की समिति भी कहा जाता है? प्राक्कलन समिति। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो भारत की संसद के पास है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय? माने एक उच्च न्यायालय दो राज्य को देखता है, एक उच्च न्यायालय दो राज्य को, महाराष्ट्र और गोवा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय किस जगह पर स्थित है? जी बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर। नेक्स्ट, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो किस जगह स्थित है? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का, तो केरल का उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम में। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
तो उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? उच्च न्यायालय के करता है राष्ट्रपति की सलाह पर। राज्यपाल राष्ट्रपति को सलाह देता है तब। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर प्रथम महिला कौन थी? लीला सेठ मुख्य न्यायाधीश के पद पर। जी हाँ। नेक्स्ट एक था सर्वोच्च न्यायालय का। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? राज्य का गवर्नर राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि वो प्रसाद प्रांत है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा राज्यपाल होगा। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन किसका है कि राज्यपाल सोने के पिंजरा में निवास करता है? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, गवर्नर द्वारा जारी किया गया आदेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर जो आदेश जारी करता है वह विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? राज्यपाल द्वारा जारी किए गए राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश कितने समय में स्वतः समाप्त हो जाएगा? राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करेगा कब खुद से समाप्त हो जाएगा, और यह समाप्त होगा 6 सप्ताह में, 6 सप्ताह के भीतर। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है? किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? विधान परिषद। जी हाँ, बी। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? कितने सदस्य? राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो त्यागपत्र देगा वह अपने उपाध्यक्ष को, विधानसभा का उपाध्यक्ष को। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? तब महान न्यायवादी, भारत के महान न्यायवादी। निम्नलिखित में कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? तो अटॉर्नी जनरल महान न्यायवादी। लोकसभा के सचिवालय सीधे नियंत्रित होते हैं। किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? लोकसभा के सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी मंत्री परिषद के पास। किसके पास? मंत्री परिषद के पास। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन में लौटा देना चाहिए। भारतीय संसद के कितने सदन होंगे? भारतीय संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जाती है? भारत की नागरिकता कैसे? जन्म से, देशीकरण से, वंशानुक्रम से, मतलब इनमें से सभी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? किस अनुसूची में? विभिन्न राज्य के लिए पांचवी अनुसूचित बात करें तो 5वीं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न और पंथ निरपेक्ष है। इसका मतलब लोक कल्याण नहीं है। लोक कल्याण उद्देश्य का बात नहीं है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना की प्रस्ताव। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। सॉलिसिटर जनरल कौन? तो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। सॉलिसिटर जनरल प्रशासनिक अधिकारी होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? राज्यपाल राज्य में प्रतिनिधित्व जो होता है उसे जो नियुक्त करेगा राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो किसका प्रतिनिधि? राष्ट्रपति की। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में और केंद्र का राष्ट्रपति में। निम्नलिखित में किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो जो है वह गवर्नर को नहीं है, किसी भी प्रोसेस नहीं है, वो राष्ट्रपति का प्रसाद के बराबर है। जब तक राष्ट्रपति चाहा तब तक राज्यपाल है। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का कर सकता है, अधीनस्थ न्यायालय का। योजना आयोग है। योजना आयोग क्या है? तो असंवैधानिक इकाई है, असंवैधानिक निकाय। जी हाँ, 1950 में इसका गठन किया गया था। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है और 2015 के बाद ये हो गया नीति आयोग। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो वित्त आयोग, वित्त आयोग। नेक्स्ट, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेगा? यह धन विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वह कौन था? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले के.एस. हेगड़े, के.एस. हेगड़े। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर, अनंत शयनम अयंगर। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी दोबारा संभाली थी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं राजीव गांधी, सबसे कम। सबसे ज्यादा मोरारजी देसाई। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में प्रांतीय सामूहिकरण, संविधान निर्माण का अधिकार और भारतीय सदस्यों वाली मंत्रिमंडल है, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? किस योजना के तहत भारत को सत्ता सौंपी गई? माउंटबेटन योजना के तहत। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार? केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण होता है? लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य, जी हाँ, कार्यपालिका के। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30।
भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत संसद की नियम समिति आधार पर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 में। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है किसके अंतर्गत? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है भारत में किसके अंतर्गत? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? जो कि केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, लेकिन लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1991 में। निम्नलिखित में कौन अस्थायी समिति है? कौन अस्थायी समिति है? तो तीनों जो है अस्थायी समिति, प्राक्कलन, लोक लेखा और नियम समिति अस्थायी समिति है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? किस देश की? तो फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस। जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। जनहित याचिका। मंत्री परिषद किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मंत्री परिषद किस सिद्धांत पर कार्य करता है? निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर। निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर या और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, मतलब दोनों पर। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास, बंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है? तीनों जगह उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। संविधान का अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है? अखिल भारतीय सेवाओं से। ये जितने भी क्वेश्चन है किसी ना किसी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी? नीलम संजीवा रेड्डी। तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन को हमने कलेक्ट कर लिया है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर। नेक्स्ट, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त थे। लोकसभा के विरोधी दल का पहला नेता कौन था? तो राम सुभाग सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? वित्त आयोग का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य वित्त आयोग नहीं करता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है कि वित्त आयोग का कार्य नहीं है। तो तीनों कार्य ऊपर के हैं। अब व्यापार कर का विभाजन नहीं है। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? किस संसदीय समिति को? तो लोक सेवा समिति को। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तीसरी अनुसूची का संबंध है किससे है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो मिजोरम नहीं है। मिजोरम एक राज्य है। मिजोरम एक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में कौन राज्यसभा का सदस्य था? राज्यसभा का सदस्य इंदिरा गांधी थी, इंदिरा कुमार गुजराल था, मनमोहन सिंह थे, उपयुक्त सभी। राज्य सूची का विषय है। तो सूची 3 है, राज्य सूची, केंद्र सूची। तो न्याय जो है राज्य सूची का विषय है और एक होता है समवर्ती सूची। नेक्स्ट, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है किसमें? समवर्ती सूची में। यह लिया गया है समवर्ती सूची से। लोकसभा क्या उम्मीदवार होने के लिए सबसे कम उम्र क्या है? सबसे कम उम्र 25 साल। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए सबसे कम उम्र 25 साल। जी हाँ, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए 25 साल। योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ? योजना आयोग का प्रतिस्थापन नीति आयोग से। योजना आयोग की जगह पर आज हो गया है नीति आयोग।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? मुद्रा मुद्रा पैसा IMF वाशिंगटन में। UNDP का पूरा नाम क्या है? UNDP का पूरा नाम क्या है? तो UNDP का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की, लेबर। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त की गई। भारत की सामग्री नियुक्त की गई थी 1858 को। नेक्स्ट, संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार राज्यों का यूनियन है, राज्यों का यूनियन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से? तो अप्रत्यक्ष रूप से। संसद में शामिल नहीं है, संसद में शामिल नहीं है। क्या संसद में शामिल नहीं है? तो राज्यसभा संसद में शामिल है, राष्ट्रपति है, लोकसभा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। किसके पास पावर है? तो राष्ट्रपति के पास। ये पावर राष्ट्रपति के पास है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? नए राज्यों का गठन और उसका सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। यह काम संसद ही कर सकता है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17 सी। अस्पृश्यता उन्मूलन, छुआछूत। निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है, तो उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषय पर विचार करता है? किन विषय पर? तो मंत्री परिषद पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है दी हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है दी हेग में, दी हेग, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी? संयुक्त राष्ट्र में आम सभा की कौन भारतीय महिला बनी थी? तो यूएनओ का जो बनी थी, गई थी उसमें स्पीच देने के लिए। भारत की ओर से पहली महिला विजया लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना साल होता है? अस्थायी सदस्य कार्यकाल 2 साल होता है। अस्थायी का प्रत्येक 2 साल के लिए चुनाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, चलिए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। भारतीय संविधान के प्रथम दिन की पहला सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, उसके बाद 9 तारीख को बैठे थे, 9 के बाद फिर 11 को अस्थायी रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। 13 तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 उद्देश्य प्रस्ताव के साथ पेश किया। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का सबसे अधिक। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की। किस अधिनियम का प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्त है? प्रांतीय स्वायत्त है। किसकी प्रमुख विशेषता है? तो यह है प्रांतीय स्वायत्त 1935। किस अधिनियम में थी? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? कैबिनेट मिशन योजना के जरिए गठित की गई है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। मार्ले मिंटो 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया है? जी हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? सहकारी संघवाद, जी ऑस्टिन, जी ऑस्टिन। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण, कानून की नज़र में सभी समान है, या वाक्य कहाँ से लिया गया है कि कानून की नज़र में सब कोई समान होंगे? अमेरिका से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था इंग्लैंड से। किस देश से? इंग्लैंड से। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ है, सर्वप्रथम अमेरिका में। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, कुल 22 भाग। अभी हो गया मिला करके 25 हो गए हैं, अभी 25 हो गए हैं, लेकिन 22 का 1, 22 का 2 इस तरह करके। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता, यहाँ है एकल नागरिकता का प्रावधान है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? दोहरी, अमेरिका में। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में एक ही नागरिकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40। जी हाँ, अब ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देगा तो अनुच्छेद 40। तो हमने बहुत सारे वीडियो को क्वेश्चन को कलेक्ट किया, बहुत सारे क्वेश्चन। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सही बच्चों की शिक्षा का अधिकार है, यह अधिकार उसका मूल अधिकार है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? कौन है जो संसद को भंग कर सकता है? संसद को भंग कर सकता है कौन? तो राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह के बाद। भारत का पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन 1927 में हुआ है, 1927 में। जी हाँ, जबकि नया भी बन के आ गया है और हमने इसके लिए एक नई वीडियो अपलोड कर देंगे। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? 2 सदस्य, एंग्लो इंडियन। तो नया जो संसद बना है उससे जो क्वेश्चन होगा हम उसको बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा है? अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति 123 के अनुच्छेद के तहत, या अध्यादेश जारी करता है 123 अनुच्छेद के तहत। विधायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव कहता था? एस राधाकृष्णन। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया गया है? बजट पहले किसके द्वारा पारित किया गया है? सबसे पहले बजट को किसने पारित किया? लोकसभा ने। नेक्स्ट, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ती है, जनसंख्या। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? किस देश के उपराष्ट्रपति की तुलना भारत के उपराष्ट्रपति जैसा है? तो अमेरिका। राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति। जी हाँ, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व करता है। राज्यपाल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? कि राज्यपाल सभी राज्यों के राज्यपाल की बैठक जब होगी तो उसकी अध्यक्षता करेगा उपराष्ट्रपति। जी हाँ, सी। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी खर्चा नहीं हो सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? 25, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? धन पे कहाँ खर्च होगा? यह संसद पर नियंत्रित है, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और संचित निधि, सबका वेतन भी दिया जाता है संचित निधि से ही। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं होता है? कैबिनेट मंत्री, संसदीय सचिव, उप प्रधानमंत्री या राज्य मंत्री, कौन है जो नहीं रहता है मंत्रिपरिषद में? कैबिनेट मंत्री, क्योंकि यह सेंट्रल का, ठीक है। उप मंत्री, राज्य मंत्री, तो आंसर है संसदीय सचिव, संसदीय सचिव। नेक्स्ट, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में लोकसभा का अध्यक्ष। जी हाँ। नेक्स्ट, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता को रूप में मान्यता सबसे पहले किसके द्वारा दी जाती है कि हाँ विपक्षी दल का नेता होगा? मान्यता कौन देगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? पंचायती राज की स्थापना का बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना की जिम्मेदारी किस पर है? ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार का है। नेक्स्ट, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की थी? 1977 में अशोक मेहता ने। किसने? अशोक मेहता ने। पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? किस जगह पर पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? पहला म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम सबसे पहला कहाँ स्थापित हुआ था? नगर निगम चेन्नई में, सबसे पहले चेन्नई में। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? पंचायत भंग होगी तो किस के अंतर्गत? 6 महीना में, 6 महीना में हो जाना चाहिए। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम का मुखिया करता है। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार के लिए 21 साल, कम से कम 21 साल। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में। भारत में पंचायती राज प्रारंभ किया गया था। पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिला में 1959 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई थी? यह था 61वां संशोधन के द्वारा, 61वां 1989 में। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? राजनीतिक प्रतिबंध पर 1985 का 52वां। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 51वां संशोधन करता है। राजनीतिक दल में किसके लिए जरूरी है? राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किस लिए जरूरी है? तानाशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए? जी हाँ, सही आंसर लोकतंत्र के लिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1921 में। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, साइकिल। और बिहार और यूपी में भी साइकिल है एक पार्टी का, मुलायम सिंह पार्टी का थे, जिस पार्टी के सपा। कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल? अकाली दल। और कांग्रेस, सीपीआई, भाजपा वह क्षेत्रीय पार्टी नहीं रही अब। दलविहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन है? दलविहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन है? दलविहीन जयप्रकाश नारायण की। इस तरह से कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए थी। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? यह काम है निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट,
भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? यहाँ की दलीय बहुदलीय है, बहुदलीय। रामविलास पासवान के नवगठित राजनीतिक दल का क्या नाम था? नवगठित राजनीतिक दल का क्या नाम था? रामविलास पासवान का पार्टी का लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई योजना आयोग को, योजना आयोग को सुपर कैबिनेट। भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित होती है। पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग 280 में इसका गठन है, पंचवर्षीय निकाय है। वित्त आयोग पंचवर्षीय निकाय है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, केसी नियोगी। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं भारत में? अखिल भारतीय सेवा, प्रांतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, तीनों है, तीनों सेवाएं हैं। भारतीय पुलिस में सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? भारतीय पुलिस का हैदराबाद में, हैदराबाद में प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं? संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं? 9। ठीक है, बात है 10 में, यह बात है 10 में कहा गया कि 9 सदस्य होंगे। नेक्स्ट, भारत का निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? यहाँ की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ब्रिटेन, ब्रिटेन, ब्रिटेन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग का वर्णन 324, 324। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किया गया? प्रथम आम चुनाव किस साल हुआ है? 51-52, 1951 से 52 के बीच। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? महिलाओं को वोट देने का अधिकार वर्ल्ड में, भारत में 26 में और वर्ल्ड में 20 में। भारत में 26 में, वर्ल्ड में 20 में। सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र और राज्य से। सरकारी आयोग केंद्र और राज्य से, केंद्र और राज्य से। सरकारी आयोग केंद्र और राज्य से है। समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची, यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो इस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होगा। तो समाचार पत्र समवर्ती सूची का विषय, समाचार पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत संशिष्ट है? संघ सूची के अंतर्गत संशिष्ट है कौन सा आयोग, कौन सा गठन? जनगणना, जनगणना संघ सूची का, जनगणना संघ सूची का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूचियों में किसके अंतर्गत शिक्षा दी जाती है? शिक्षा आती है सूचियों में किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण क्या रहा? केंद्र राज्य के संबंध में विवाद का एक कारण क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच क्यों विवाद है? राज्यपाल का पद को लेकर के, राज्यपाल का पद को लेकर के। केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्ति का बंटवारा दिया हुआ है। किस प्रकार से बंटवारा होगा? तो 7वीं अनुसूची में जो जिक्र है उसके हिसाब से होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है? 43 का 1, 43 का 1। किस भाषा को किसी राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसको है? वो राज्य विधानमंडल को है, राज्य विधानमंडल को है। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कौन सी भाषा? तो राजस्थानी नहीं है, राजस्थानी भाषा नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो युद्ध, सशस्त्र, वायाक्रमण, तीनों में करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? कह सकते हैं कि कब किया गया था पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत में कब हुई थी? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत में कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1962 को, 26 अक्टूबर 1962 को। तो लगभग हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, और अगर आपका थोड़ा भी आपका भला होता है तो अपने आप को हम बहुत धन्य समझेंगे। हम चाहते हैं कि आपका जीके बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही अच्छा से कर पाइए, और ऐसा कि इतना अच्छा होना चाहिए कि बगल वाले लोग सरप्राइज हो जाएं
कि इतना भी जीके लोग याद करता है। लेकिन यकीन मानिए अगर वीडियो में डेली बने रहेंगे तो इससे भी अच्छा क्वेश्चन जो कि आपका लुसेंट बुक में नहीं है, हम कलेक्ट करके लाएँगे बस आप लोगों के लिए। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें और आपको लगभग हमने 500 क्वेश्चन के आसपास रिवीजन कराया है, तो ये 500 क्वेश्चन को कर लेना है। सफ़ेद बाघ का राज किसे कहा गया? ये हमारा कमेंट का क्वेश्चन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सफ़ेद बाघ का राज